आज आप पढ़ेंगे किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ने से पहले किसी चालक का प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है, उनका जानना आवश्यक है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, एक निश्चित ताप पर चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति तथा चालक के ताप पर निर्भर करता है। इस निर्भरता के आधार पर विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात किया जा सकता है और जाना जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। आइए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसा कि आप अभी देख चुके हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध, लंबाई को यल मानते हुए लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम समीकरण 1 मान लें। दूसरी निर्भरता के आधार पर चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R मान लिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मान लिया गया कैपिटल A, और इस प्रकार से लिख दिया गया चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को एक में सम्मिलित रूप से लिखा जा रहा है। समीकरण 1 व 2 आप लिख सकते हैं R यल अपान, अब इस चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लाना है, और बराबर का चिन्ह तभी आएगा जब एक नियतांक प्रयोग किया जाएगा। नियतांक अब आप देख रहे हैं यहां पर एक नियतांक का प्रयोग किया गया, जहां और इस नियतांक को कहते हैं रो। इस प्रकार का बनाएंगे और इसे हम क्या पढ़ेंगे, रो, जहां रो एक नियतांक जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस रो को ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा। इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो रो
यल बराबर आर ए। यल को दूसरे पक्ष में ले जाएं तो रो बराबर आर ए अपान यल। अब किस प्रकार से हम विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करें, किस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बनाया जाए। पहले हम मात्रक बना लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा क्या। आपको बनाना है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। मात्रक सूत्र की सहायता से बनाया जा सकता है। आपके पास सूत्र था रो बराबर आर ए बटे यल। यल यहां पर चालक की लंबाई है, ए उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, आर चालक का प्रतिरोध है। इन सभी का मात्रक यदि लिख दिया जाए तो रो का मात्रक बन जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है ओम। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर मीटर में नापा जा रहा है तो वर्ग मीटर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, तो मीटर गुणे मीटर लिख दिया। लंबाई का मात्रक मीटर, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से ओम इनटू मीटर ये विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक बन गया। अगर लंबाई सेंटीमीटर में हो तो उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में नापा जाएगा, इसलिए रो का एक दूसरा मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर भी कहा जा सकता है। ये तो हो गया रो का अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब किस प्रकार से हम परिभाषित करें। फार्मूला तो बन गया, मात्रक आ गया। अगर परिभाषा लिखने को आ जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं तो कैसे लिखा जाए। इसके लिए मान लिया यदि चालक की लंबाई यल 1 मीटर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर। ये दोनों मान फार्मूले में रख देंगे तो रो आर यल के स्थान पर 1 मीटर, ए के स्थान पर 1 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से रो बराबर आएगा आर। ये आर प्रतिरोध हो गया, रो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है चालक के प्रतिरोध के बराबर आ गया। लेकिन कब आया? जब हमने चालक की लंबाई रखी 1 मीटर, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रखा 1 वर्ग मीटर। तो इन दो चीजों को शामिल करते हुए इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। इसको इस प्रकार भी कह सकते हो कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, चालक की लंबाई 1 मीटर हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, तब चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है।
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है और चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक का एक गुण है। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी चालक का एक गुण हो गया और विशिष्ट प्रतिरोध का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि चालक किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करेगा। इस बात को समझने के लिए हम इस प्रकार से एक धातु कोई है, एक कोई पदार्थ या धातु, उसके दो तार बनाए और तार कुछ ऐसे हैं जिनकी लंबाइयां अलग अलग है। जो लंबाई है वो भिन्न भिन्न है, लंबाई भिन्न भिन्न है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात मोटाई वह भी भिन्न भिन्न है, लंबाई भिन्न भिन्न है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। अब दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं। इस कंडीशन में अगर इनका प्रतिरोध देखा जाए R, प्रतिरोध R, वो तो भिन्न भिन्न होगा, परंतु जो विशिष्ट प्रतिरोध है जिसको रो कह रहे हो वह समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि दोनों चालक तार एक ही पदार्थ के बने हैं। इन दोनों चालक तारों में जो पदार्थ है वो समान होने के कारण इनका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, परंतु प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा क्योंकि इनकी लंबाइयां, इनकी मोटाइयां भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध आपने पढ़ा। अब आगे आप बढ़ते हैं ओम के नियम की तरफ कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम सन 1828 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम प्रतिपादित किया और ये नियम किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध में। इस नियम के जो अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए, नियम का जो पहला पॉइंट है वो है किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाओं में ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, लंबाई हो सकती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि हो सकते हैं और ये सब कुछ अपरिवर्तित रखा जाए। इन चीजों में कोई भी परिवर्तन न किया जाए। चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखें तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती
होती है। फिर से एक बार देख ले। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। इसको अगर हम सिंबल के रूप में माने तो इसके लिए मान लिया आपके पास कोई चालक है, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I एम्पियर है। चालक में I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V वोल्ट है। तब ओम के नियम से आपने देखा कि जो धारा है वह विभवांतर के समानुपाती होती है। इस चीज को आप लिख सकते हैं V समानुपाती I। दोनों पक्षों को बराबर करने पर V बराबर RI, जहां R कैपिटल R एक नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि V बराबर RI ओम का नियम हो गया। इसमें R एक नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस नियम को हम दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने लिखा कि V बराबर RI, तो V अपान I बराबर R। R क्या है? नियतांक है। इसका मतलब हो गया कि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। लेकिन कब? जब चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। क्या कहा गया? फिर से देखें एक बार कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है तथा यह अनुपात उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, क्योंकि जो नियत चीज है उसको नियतांक, और नियतांक कौन सा? R, और R को कहा गया विद्युत प्रतिरोध। इसलिए मैंने कहा कि विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम का सत्यापन किस प्रकार से किया जाए? ओम का नियम, इसका सत्यापन करना है। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उन चालकों को ओमीय चालक कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको? ओमीय चालक। इसके अलावा इन्हें हम रेखीय चालक भी कह सकते हैं। रेखीय चालक क्यों कहा गया? क्योंकि जो ओम के नियम का पालन करने वाले चालक हैं, उन चालकों में यदि विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, इन दो के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ एक
सरल रेखा के रूप में प्राप्त होने के कारण उन चालकों को हम रेखीय चालक भी कह देते हैं। और ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो सब चालक धात्विक चालक होते हैं। इसलिए कहा भी जाता है ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। अब सत्यापन के लिए कैसे हम परिपथ आरेख खींचें, किस प्रकार से ग्राफ खींचें, आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक प्रतिरोधक तार, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी थोड़ा सा लिख लेते हैं। बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोधक तार, धारा नियंत्रक, वोल्ट मीटर। इन विद्युत अवयवों की आवश्यकता पड़ती है ओम के नियम के सत्यापन के लिए। इनमें से बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोधक तार, धारा नियंत्रक, इन सभी को हम परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। ये सभी श्रेणी क्रम में जोड़ लिए गए। जो वोल्ट मीटर होगा वो प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। अब इन सभी को कैसे हम परिपथ आरेख में निरूपित करें। आपको पिछले वीडियो में सभी विद्युत अवयवों के सिंबल बताए जा चुके हैं। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं। जो बैटरी है उसका सिंबल इस प्रकार से रखेंगे। कुंजी, ये खुली कुंजी, बंद कुंजी। अमीटर, अमीटर का ये प्लस, ये माइनस। प्रतिरोधक तार, धारा नियंत्रक, और ये वोल्ट मीटर। अब सभी के प्रतीकों के द्वारा खींचा जाए विद्युत परिपथ आरेख। इन सभी को श्रेणी क्रम में। इस प्रकार से विद्युत परिपथ आरेख खींच लिया। इसमें ये कुंजी लगा ली गई, बैटरी, अमीटर, प्रतिरोधक तार, धारा नियंत्रक। इन सभी को जोड़ दिया मैंने श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच जितना विभवांतर होगा उसकी माप के लिए समांतर क्रम में लगा दिया गया वोल्ट मीटर। अब कुंजी को लगाने का, ये कुंजी खुली है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। कुंजी को बंद कर दिया। जब कुंजी को बंद कर देंगे, कुंजी को लगा देंगे, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान होगा उसको धारा नियंत्रक की सहायता से
बार बार बदलते रहेंगे, और जब बार बार बदलेंगे तो अमीटर का पाठ्यांक बदलेगा, क्योंकि विद्युत धारा का मापन अमीटर कर रहा है, तो अमीटर का पाठ्यांक बदलेगा। जब प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध जो लगाया गया है इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी बदलेगा, जिसका मापन कर लेंगे वोल्ट मीटर से। तो इस प्रकार से आप धारा नियंत्रक के माध्यम से धारा के कई मान लेकर के उनका पाठ्यांक अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से नोट कर लेंगे। इन पाठ्यांकों की सहायता से x और y दो अक्षों के बीच में एक ग्राफ खींचा। x अक्ष पर लिया गया विभवांतर को, y अक्ष पर ले लिया धारा को। धारा के विभिन्न मान, विभवांतर के विभिन्न मान, इनसे जब लेंगे तो ये आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। इन पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो एक रेखा जो खींची गई वो सरल रेखा के रूप में आपको प्राप्त होगी, और सरल रेखा विभवांतर और धारा के अनुपात को नियत बता रही है, एक नियतांक के रूप में प्रदर्शित कर रही है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है V अनुक्रमानुपाती I, तो B बराबर RI, तो V अपान I बराबर R। और यही ओम का नियम है, क्योंकि ओम का नियम हमें बताता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें धारा जो प्रवाहित की जा रही है उसका अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो इस प्रकार से ओम के नियम का सत्यापन विद्युत आरेख बनाकर अमीटर और वोल्ट मीटर के विभिन्न पाठ्यांक लेकर के उनके बीच में खींचे गए ग्राफ के द्वारा सत्यापित हो जाता है। अब अगले वीडियो में विद्युत ऊर्जा की माप, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, विद्युत सामर्थ्य और विद्युत सामर्थ्य की माप के बारे में पढ़ेंगे। और आप आज पढ़े हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। धन्यवाद।